देखते ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शदीद चले कलां के बाद कश्मीर में मौसम अब कदरे बेहतर होता जा रहा है। कम अज कम दर्जे हरारत अब भी नुक्ते इंजमाद से नीचे ही रहता है, ताहम दिन के औकात दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा दर्ज किया जा रहा है। नतीजे में अब मामलाती जिंदगी पटरी पर लौट रही है, मामूल की सरगर्मियां बहाल होती जा रही हैं। आज झीले ढल को सूरज की तेजी से झिलमिलाती किरणों ने मुनव्वर कर दिया था। कई सयाह डल झील और दीगर मशहूर मकामात का रुख करते देखे गए। आइंदा 10 दिनों तक जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क और खुशगवार रहने की पेशगोई की गई है। कोई ठंड नहीं है, कोई लोगों ने फिरने भी आदू ने निकाल दिए, अब कोई ठंड नहीं है। अब टूरिस्ट भी अच्छी तरीके आ रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। पहले घरों में नल थे वो जमे हुए होते थे, वहाँ उनमें वो पानी नहीं आता था, उसमें गर्म पानी लोग डालते थे, लेकिन अब वो नल भी खुद चल रहे हैं, सब कुछ सब पानी वानी सब आ रहा है, ठीक तरीके आ रहा है। अब बहुत आराम है। बहुत मुश्किल हो रही थी सर्दी में, क्योंकि हम भी वर्किंग पर निकलते थे, बहुत परेशानी हो रही थी जैसे कि हर किसी को। तो अब क्या है कि सर्दी कम हो रही है, नल जो है बहुत वो जो जम गया था, हाँ, तो अब उसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है और धूप भी निकलने लगी। टूरिस्ट को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगने लगा। अभी मौसम बहुत बेटर है, टूरिस्ट के लिए एंजॉय करने के लिए अच्छा है। पैंथर्स पार्टी के सदर बलवंत सिंह मनकोटिया ने पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। मनकोटिया ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। मनकोटिया ने कहा कि उन्होंने इनफरादी हैसियत से ये फैसला किया है और पार्टी की मेंबरशिप समेत तमाम ओहदों से मुस्तफी हुए हैं। मनकोटिया जम्मू सूबे के एक सीनियर सियासतदान हैं और वो 2 मरतबा लेजिस्लेटर रह चुके हैं। इस मौके पर मनकोटिया ने पार्टी सरपरस्त भीम सिंह से अपील की कि पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह को पार्टी के उमूर सौंपे जाए। इसी बीच पैंथर्स पार्टी के साबिक लीडर प्रक्षित सिंह ने कहा है कि JKNPP एक खानदान की पार्टी बनकर रह गई है। कुछ लोगों की नीतियां जो थी वो साफ नहीं है, जो नीयत उनकी साफ नहीं है, वो बिल्कुल अपने परिवार को बढ़ावा देना चाहते थे पार्टी में, और इस वजह से जो है जो भी अच्छे वहाँ पे नेता है, जितने भी हमारे अच्छे लीडर जो उसमें पैंथर्स पार्टी में, उनको आगे आने का वो कभी भी मौका नहीं देते हैं। और उन लोगों की नीतियों की वजह से जो हिटलर वहाँ पे बने हुए हैं, हिटलर की नीतियों की वजह से जो है हमें वो अपना घर छोड़ना पड़ा, वो पार्टी छोड़। इंजीनियर्स एसोसिएशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने गुज़श्ता साल मनसूख की गई सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम की बहाली का मुतालबा किया है। एसोसिएशन के सदर इंजीनियर सईद परवेज ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के ख़त्म करने से आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोज़गार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से एक कमेटी की तश्कील के बावजूद इंजीनियर्स के मसाइल हल करने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। अगर उन्होंने उस टाइम ये समझ लिया कि नहीं, इस स्कीम को वापस लाने के लिए हम कमेटी बनाए, और कमेटी उन्होंने बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ AR भटनागर साहब, लेकिन आज तक उस कमेटी ने क्या किया? 4 महीने गुजर गए, हम लड़के जो इसमें एंगेज हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं। आवर फैमिलीज आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमें अपने जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनसे आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि इस स्कीम को मेहरबानी करके आप एज अर्ली एज पॉसिबल रेस्टोर कीजिए बिफोर इट इज। उत्तराखंड सान्ही में कश्मीर के इंजीनियर बशारत अहमद जरगर के लापता होने पर घर वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। वाज़ेह है, गुज़िश्ता दिनों उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर के टूटने से आने वाले सैलाब की वजह से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा अफराद की मौत वाक़ हो गई है, जबकि 200 अफराद के लापता होने की खबर है। उन्हीं में कश्मीर के इंजीनियर बशारत भी लापता है। इंजीनियर के अहल खाना ने उत्तराखंड सरकार से अपील की कि बशारत की तलाश में तेजी लाई जाए। ये अपने मुल्क के हिंदुस्तान के बड़े बड़े हाइड्रोलिक इंजीनियरों में से एक है। इसकी कंसल्टेंसी है बहुत बड़ी। इसने बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे
ये पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आजकल एक कुंदन ग्रुप का एक ऋषिकेश में एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, उसी में काम कर रहे थे। गवर्नमेंट से अपने एलजी साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि वो वहाँ कांटेक्ट करें, वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से, और वो कुंदन ग्रुप जो है वहाँ, वो जो कुंदन ग्रुप जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछे कि वो क्यों नहीं। 50 लोग उसके नीचे दबे हैं, 55 लोग उसके, और ये हाइड्रोलिक इंजीनियर जो था, ये हमारे जम्मू कश्मीर का एक एसेट था, ये बशारत, ये हिंदुस्तान का एक एसेट था, वो भी उसके। पीडीपी ने डंगडूरू किश्तवाड़ में एहतजाजी वर्करों पर पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत की है। साबिक एमएलसी फिरदौस टाक का कहना है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में मकामी नौजवानों को नजरअंदाज किया जा रहा है और अगर किसी को मौका भी दिया जा रहा है तो उन्हें मुनासिब उजरत नहीं दी जा रही। फिरदौस टाक ने वर्करों की जायज मांगों को पूरा करने की इंतजामिया से अपील की है। बहुत अच्छे ऑफिसरान हैं वहां पे, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो पावर प्रोजेक्ट कंपनीज को सामने बिठा के जो इन मजदूरों की और मकामी लोगों की जो डिमांड्स है उन पर गौर करेंगे और जल्द अज जल्द ये सारी डिमांड जो है वो पूरी की जानी चाहिए। वहाँ पे CSR के तहत लोगों को स्कूल, उनको क्या कहते हैं अस्पताल, और उसके अलावा जो पानी और बिजली की सहूलियात है वो भी मुहैया की जानी चाहिए। जो मकामी ठेकेदार वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको 2-2 साल के बाद पेमेंट की जा रही है और बहुत ही कम रेट्स पे पेमेंट की जा रही है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। मुझे लगता है कि जयप्रकाश कंपनी पूरे मुल्क में दिवालिया का शिकार हो गई है, उनके एसेट्स सीज किए गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे सोने की कान है, यहाँ पे मकामी लोगों के हुकूक पे डाकाजनी करके वो अपने महल दोबारा तामीर करेंगे। तो हम किश्तवाड़ की आवाम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। बांडीपुरा में माडर नामी इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। डीसी ऑफिस में चंद 100 गज की दूरी पर वाक़ इलाके के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तामीर और तरक्की के मामले में उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। पेश है सईद की रिपोर्ट। बांडीपुरा में माडर नामी इलाके में अंदरूनी सड़कें इंतहाई खस्ता हाल हैं। इलाके में ड्रेनेज सिस्टम भी बेहद खराब हालत में है। माडर नामी ये इलाका म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा का वार्ड नंबर 10 है, लेकिन इलाके में जगह जगह पड़े गंदगी के बड़े बड़े ढेर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा इस इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। इससे बढ़कर सितम ज़रीफी क्या हो सकती है कि माडर नामी ये इलाका डीसी ऑफिस से सिर्फ चंद 100 गज की दूरी पर ही वाक़े है। हमारे साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे, जैसे रोड, ड्रेन्स, कल्वर्ट्स। हमारे रोडों की अगर आप कंडीशन देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हमने कई बार यहाँ के हुकाम, हत्ता कि हमारा डीसी ऑफिस बिल्कुल यहाँ पे 300-400 गज की दूरी पे है, हमने कई बार उनके पास रिक्वेस्ट की इस चीज़ की कि हमारे रोड्स नहीं हैं, हमारे ड्रेन नहीं हैं, हमारे यहाँ पे इतनी डबरीज इकट्ठी हुई है। वो आज तक किसी ने यहाँ पे आके एक नज़र भी नहीं मारी, और ये डेब्रीज जो हम खुद जलाते हैं, खुद इकट्ठा करते हैं, उसका डिस्पोज ऑफ करते हैं। अगर हम ऐसा ना करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने का खतरा है। हम वार्ड नंबर 10 माडर के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 10 ये तकरीबन 20 साल पहले म्यूनसिपलिटी के साथ पैकअप हुआ है, लेकिन आज तक इसमें म्यूनसिपलिटी की जो भी सहूलियात हैं, कोई भी सहूलियात यहाँ पर नहीं है। जैसे मसलन सफाई है, सफाई का फुकदान है, यहाँ म्यूनसिपलिटी की तरफ से कोई ड्रेन यहाँ पर नहीं बना हुआ है। यहाँ पर टाइलें जो कोचों में हैं वो नहीं लगाई गई हैं, कोचे बिल्कुल कीचड़ से हैं। बच्चे बूढ़े शाम को नमाज के वक्त या दिन को बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पाँव की हालत, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। उधर म्युनिसिपल काउंसिल के सदर बशारत हुसैन ने इलाके को नजरअंदाज करने के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अज खुद इलाके का दौरा करेंगे। कोविड की वजह से कुछ दिक्कतें तो आ गई हैं, फंड्स नहीं थे, तो फंड्स की वजह से जो डेवलपमेंटल काम वो रुक गया है। क्योंकि अब मैंने इनिशिएटिव ले लिया है कि मैं खुद वहाँ जाके हर एक वार्ड में जाऊँगा, खासकर जो वार्ड की आपने जिक्र किया है, वहाँ आज खुद मैं डेवलपमेंटल काम का जायज़ा लूँगा और मैं मुतल्लिका जेई को साथ लेके इस सिलसिले में जो भी ज़रूरी इक़दाम होगा मैं उठाऊँगा। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में मौजूद BSF हेडक्वार्टर से 11 लाख रुपए जमीन के किराए के तौर पर उन्हें 15 साल कबल मिले थे। इन्हीं पैसों से इलाके में अंदरूनी सड़कों और कुछ ड्रेनेज का काम अंजाम दिया गया। इंतजामिया ने तामीर और तरक्की के मामले में इस इलाके को बिल्कुल फरामोश कर रखा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।